हेलो बच्चों, वेलकम टू आसा एजुकेशन। सबसे पहले तो एक आपसे सवाल पूछते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक के बारे में बात करें। क्या आपने कभी रुक के अपने आप से सवाल किया है, मैं कौन हूँ? चलो इसे दूसरी तरीके से पूछते हैं। आप अपने आप को रोज मिरर में देखते हैं, पर आप जानते हो आप कौन हो? हम सेम पर्सन हैं जो समय के साथ बदलते हैं। ऐसा क्यों होता है? या जैसे आप क्लास में जाते हो, वहां आप देखते हो दो स्टूडेंट्स ने, या पूरी क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म है, सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर फिर भी आप उनसे अलग हो। क्यों? तो ये जो चीज है ना कि हम कौन है, ये सबसे पहला स्टेप होता है समझने के लिए कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये है कि हम कौन हैं। What is self? हम खुद क्या है। अब अगर इसको टर्म वाइज डिफाइन करें तो सेल्फ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ का मतलब है एक एहसास कि हम कौन है, हम कैसे दूसरों को देखते हैं कि वो हमसे अलग हो लगते हैं। क्यों हम कहते हैं वो हमसे अलग है? क्योंकि जो हम हैं उसमें हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे अनुभव कैसे हैं, किस पर हम विश्वास करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हमारे खुद से रिलेटेड जो है वही हमको दूसरों से अलग बनाती है। तो बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए, सेल्फ जो है एक टोटल पिक्चर है कि हम कैसे हैं, या हमारे बारे में एक पूरी पिक्चर जो है, जैसे हमें सामने मिरर के खड़ा कर दिया गया। अब एहसास जो है वो सेल्फ का क्या होता है, उसका मतलब क्या है? एहसास जो सेल्फ का है, सेंस जो सेल्फ का है, उसका मतलब हुआ कि ये जानना मैं कौन हूं, ये जानना मुझे खास क्या चीज बनाती है, और समझना कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूं। जैसे अभी यही एग्जाम्पल था कि क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, चलो दो स्टूडेंट्स की मान लें, उन्होंने सेम क्लास में है, सेम यूनिफॉर्म पहनी है, पर एक बहुत आउटस्पोकन है, बहुत बोल्ड है बात करने में, वही दूसरा जो है बिल्कुल डरा सहमा सा कमजोर है। तो ये जो एक डिफरेंस है ये इनके सेंस ऑफ सेल्फ से आता है। जिस समय हमारी एडोलेसेंस की एज होती है, उस टाइम पे हम अपने आप के लिए क्या सोचते हैं उसके बारे में देखते हैं। एडोलेसेंस यानी वो स्टेज जिस टाइम पे आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये वो पीरियड है जब आप सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं। ये वही स्टेज होती है जब आपके मन में सवाल आते हैं, मैं कौन हूं, क्यों मैं दूसरों से अलग हूं, क्या मेरी ऐसी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी ऐसी वीकनेसेस हैं। मैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो है एडोलेसेंट होते हैं, आप इस टाइम पे सेल्फ अवेयर हो रहे होते हैं, आप अपने आप को बहुत जागरूक बना रहे होते हैं, आप अपनी जो पहचान है उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या एबिलिटीज हैं, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा सीरियसली सोचने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन सवालों को बहुत ज्यादा गहराई से सोचते हैं, कुछ को एहसास ही नहीं होता कि वो ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज का एहसास नहीं होता है। तो एडोलेसेंस जो है वो एज है, आप लोग स्टैंडर्ड 11 में हैं, अभी आप 17 साल के होंगे, तो 17 साल में आप लोगों के माइंड में अभी से शुरुआत हो जाएगी कि भाई मैं कौन सी चीज में ऐसा है जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है, किस चीज में है जो मैं आगे नहीं कर सकता, क्या मुझे और करना चाहिए, मेरी एबिलिटीज क्या है, मैं कैसे दूसरों से आगे निकल सकता हूँ। बहुत सी चीजें हैं जो आपको अपने लिए महसूस करवाती है कि हाँ मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लिए जो है मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। अब अलग अलग तरीके होते हैं सेल्फ को डिस्क्राइब करने के। जब स्टूडेंट्स जो हैं अपने बारे में लिखते हैं या सोचते हैं, तो वो जो है अलग अलग तरीके से खुद को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फिजिकल या बॉडली सेल्फ होता है, इसमें आप अपने जो फिजिकल फीचर्स हैं, बॉडी रिलेटेड पहलू हैं, उसको शामिल करते हैं। जैसे मैं टॉल हूँ, मेरी वॉइस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं फिजिकली फिट हूँ।
इमोशनली आप सेल्फ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसमें आपकी भावनाएं आती हैं, आपके फीलिंग्स आते हैं। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं जब दूसरों की मदद करता हूं मुझे बहुत खुशी होती है, मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये इमोशनली आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेंटल देखा जाए अगर, तो इसमें आपकी इंटेलिजेंस, थिंकिंग एबिलिटीज आती हैं। मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, लॉजिक मेरे बहुत अच्छे होते हैं, मैं बहुत लॉजिकली सोचता हूँ, मेरे को याद बहुत जल्दी से होता है। तो ये सब क्या है कि मेंटल आपकी अपना सेल्फ है कि मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। सोशल सेल्फ की बात करें कि मेरा जो रिलेशन है दूसरों के साथ, या जो रोल मैं प्ले करता हूं वो मैं कैसे करता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, या मैं एक बेटा हूं या बेटी हूं, मैं एक भाई हूं, बहन हूं, एक दोस्त हूं। तो ये जो रोल्स हैं ये मेरे को कनेक्ट करती है फैमिली से, स्कूल से और सोसाइटी से। तो ये कहलाता है सोशल सेल्फ। फिर आता है सेल्फ एक एजेंट की तरह, डूअर, यानी यहां हम अपने आप को उस तरीके से देखते हैं जो किसी भी टास्क को, काम को दिया गया है उसको कैसे एक्ट करता है, उसको कैसे परफॉर्म करता है। जैसे मैं अगर कोई भी काम दिया जाता है मैं उसे बहुत ही ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की घर पर मदद करता हूँ, जो भी स्कूल एक्टिविटीज होती है मैं उसमें हिस्सा लेता हूँ। तो मेरा जो परफॉर्मेंस है, मेरा जो एक्शन है, वो मैं अपने बारे में कैसे करता हूँ। फिर सेल्फ एज ए थिंकर, यहां हम देखते हैं अपने आप को एक इंसान की तरह जो सोचता है, जो प्लानिंग करता है, और फिर वो जिसकी प्लानिंग होती है वो दिखती है कि वो उसने किस तरीके से उस काम को किया है। जैसे मैं अगर कोई भी डिसीजन लेता हूं तो उससे पहले मैं सोचता हूं। अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं उसके बारे में जो है सोचता हूँ कि हाँ ये गलती जो है मैंने करी है, इस चीज के लिए मुझे आगे उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। अगर कोई भी मेरा गोल है तो मैं उसके लिए पहले पूरी प्लानिंग करता हूँ। तो एक मैं बहुत अच्छा थिंकर हूँ, सोच समझ के कदम को उठाने वाला। तो ये मैं हूँ, ये मेरी एक खूबी है। डायमेंशंस क्या होती हैं सेल्फ की? अब सेल्फ की बहुत सारी डायमेंशंस होती है, लेकिन इसको मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली होती है पर्सनल सेल्फ, दूसरी होती है सोशल सेल्फ। अब पर्सनल सेल्फ में क्या आता है, इसमें सिर्फ वो पहलू आते हैं जो आपसे रिलेटेड है, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, एबिलिटीज, बिलीव्स और पर्सनल क्वालिटीज। जैसे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है। सोशल सेल्फ में आता है वो पहलू जो रिलेटेड होते हैं कि आपका इंटरेक्शन, आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। इसमें शेयरिंग है, कोऑपरेशन है, सपोर्ट है और यूनिटी, ये सब आते हैं। जैसे आप एक हेल्पफुल फ्रेंड हैं, आप ग्रुप वर्क में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये आपका सोशल सेल्फ है। पर्सनल सेल्फ जो सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है। अगर हम सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन बोले सेल्फ की क्या है, तो सेल्फ जो है एक टोटालिटी है पर्सन की। मतलब जो इंसान है उसको अगर हम टोटली पूरी तरह से एनालाइज करें तो उसका जो खुद का अनुभव है, विचार है, जो उसकी थॉट्स जो हैं और उसकी जो फीलिंग्स हैं अपने खुद के बारे में, वो होता है सेल्फ। एक कैरेक्टरिस्टिक तरीका जिसमें हम अपने आप को डिफाइन कर पा रहे हैं। अब आता है एक टॉपिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि हम अपना डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं। ये उन क्वेश्चन का आंसर है, हु एम आई, मैं कौन हूं। सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है मेरे में क्या क्वालिटीज हैं, मेरी क्या एबिलिटीज हैं, मेरी क्या सोच है, मेरी कैसी भावनाएं हैं, मैं किसमें विश्वास रखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, या जो मैं सोचता हूं वो मैं कर सकता हूं। तो जो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं शाय हूं पर मैं ऑनेस्ट हूं, मैं स्टडीज में अच्छा हूं पर स्पोर्ट्स में कमजोर हूं। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारे खुद का अपना डिस्क्रिप्शन है कि हमारे में क्या क्या क्वालिटीज हैं। वही आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट का। इसका मतलब है कि वैल्यू या जजमेंट
जो हम अपने ऊपर करते हैं। मतलब जैसे मैं अपने बारे में कैसे सोचता हूं, कैसे महसूस करता हूं। ये जो सेल्फ एस्टीम होती है, ये किससे प्रभावित होती है? सोसाइटी से, फैमिली से, टीचर्स से, फ्रेंड से, यहां तक कि अपने खुद के जो हम स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं उनसे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हाई सेल्फ एस्टीम की बात करें तो मैं फेल हो गया अगर, तो भी क्या हुआ, मैं इंप्रूव करूंगा। ये मेरी हाई एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम की। नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं अपने आप को, जजमेंट है मेरा। लो सेल्फ एस्टीम, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बिल्कुल बेकार हूं क्योंकि मैं फेल हो गया। यहां आप अपने आप को जज किस तरीके से कर रहे हैं? आप में अगर आप, यहां पर सब कुछ शामिल होता है, सोसाइटी, फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स, लेकिन आपके खुद के स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशंस में आप अपने आप को कैसे जज करते हैं, वो आता है सेल्फ एस्टीम। अगर रिलेशन देखा जाए सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम के बीच में, तो सेल्फ मतलब हुआ टोटल अंडरस्टैंडिंग, हम कौन है। सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन हमारे खुद का, सेल्फ एस्टीम हमारे खुद के बारे में हमारा इवैल्यूएशन, हमारा जजमेंट, हमारी अपनी वैल्यू देना, अपने को अहमियत देना। तो ये सारे के सारे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है और हमारे को आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है सेल्फ, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो एक पार्ट और है आइडेंटिटी, उसको हम जरूर देखिएगा, वो वीडियो भी हमने बनाया है। पूरा चैप्टर, सेल्फ हो, आइडेंटिटी हो, या जो इसका इंट्रोडक्शन है, अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को ध्यान से समझें तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार है। आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, आ गया तो फिर आपको ना रटने की जरूरत है, ना आपको इसको ये देखना है कि इतनी टिपिकल लाइन्स हैं कैसे याद होंगी। बस टॉपिक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। तब मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ।